हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर अपने चैनल इजी अर्निंग बाय सौरभ झा के बिहाफ पे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूँ और ये रिगार्डिंग है एनबीएफसी फाइनेंशियल बैंक से। और जैसे कि आप सब ने कई बार सुना होगा, जो आपका फंड डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा, या आपके जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र होंगे उन्होंने भी आपको कभी ना कभी ये सजेशन ज़रूर दिया होगा, जो आपकी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए। मैं आपको डाइवर्सिफाइड का एग्जैक्ट मतलब बताता हूँ। डाइवर्सिफाइड ये होता है, आपके पास सपोज 1 लाख रुपीज़ है। 1 लाख रुपीज़ आप पर्टिकुलर किसी लाइक एफडी में ही ना इन्वेस्ट करें, इक्विटी मार्केट में ही ना इन्वेस्ट करें, या आप सपोज़ कीजिए एसआईपी में ही इन्वेस्ट ना करें। आपका जो फंड होना चाहिए वो अलग अलग प्रोसेस में इन्वेस्ट होना चाहिए। लाइक 25,000 या 30,000 आपने इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद 20,000 आपने एसआईपी में इन्वेस्ट कर दिया, कुछ आपने पीपीएफ में इन्वेस्ट कर दिया, और कुछ आपने एफडी वगैरह में इन्वेस्ट कर दिया। तो ये जो पोर्टफोलियो होता है इसको डाइवर्सिफाइड कहते हैं। मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा, जैसे कि ये ब्लैक बोर्ड पे मैंने कुछ आपके लिए इन्वेस्टमेंट पर्पस से आपको बताया है। ये जस्ट एक सजेशन है, कोई वो रिकमेंडेशन नहीं है आपके लिए। इसमें जो एनबीएफसी बैंक के बारे में पहले बताना चाहूँगा, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है। और ये जो बैंक्स होते हैं इनको ये आरबीआई लाइसेंस्ड होते हैं, इनके पास आरबीआई का लाइसेंस होते हैं अपनी बैंकिंग फाइनेंस शुरू करने के लिए। और आप ये कह सकते हो, इन्हें मिनी बैंक भी बोल सकते हो। ये लाइक एसबीआई एंड एचडीएफसी लाइक ये बैंक नहीं होते, बट इनको मिनी बैंक आप बोल सकते हो। और प्रॉपर इनके पास लाइसेंस होता है। आपने जैसे नाम सुना होगा, आपके घर के आसपास भी होगा, लाइक उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जिसमें अभी करंट एफडी इंटरेस्ट रेट है 9.10%। ये नॉर्मल इंटरेस्ट रेट है। और जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए है 9.70। और इसमें जैसा कि मिनिमम डिपॉजिट आप 1000 कर सकते हैं, मैक्सिमम डिपॉजिट 1 लाख। लॉक इन पीरियड स्टार्ट होता है 7 डेज से, टेन्योर 1 to 5 ईयर, यानी आप 1 साल से लेके 5 साल तक इसका टेन्योर रख सकते हैं अपने एफडी का। और इसका मिनिमम जो एफडी इंटरेस्ट रेट है वो 9.10 है, सीनियर सिटीजन के लिए 9.70। बट आपको ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, जैसा कि बोर्ड पे मैंने मेंशन किया। सेकंड आप देखेंगे शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसमें भी 8.60 इंटरेस्ट रेट है। ये नॉर्मल एफडी इंटरेस्ट रेट है। सीनियर सिटीजन का 9.20। और सेम बाकी मिनिमम डिपॉजिट 1000, मैक्सिमम डिपॉजिट, लॉक इन पीरियड और टेन्योर बिल्कुल सेम है जैसे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का है। इसके बाद थर्ड है आपका बजाज फाइनेंस लिमिटेड। और ये जितने भी बैंक हैं ये कोई छोटी मोटी बैंक नहीं है, ये प्रॉपर आईपीओ के थ्रू मार्केट में आए थे। देन आईपीओ में लिस्टेड होने के बाद इन्होंने अपनी बैंकिंग स्ट्रक्चर, जिसको आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बोल सकते हैं, इन्होंने अपना बिजनेस एक्सपेंड किया है और इनके पास प्रॉपर लाइसेंस है आरबीआई का। थर्ड है आपका बजाज फाइनेंस, ये है 8.60, जो इनका एफडीआई इंटरेस्ट रेट है नॉर्मल सिटीजन के लिए। सीनियर सिटीजन के लिए 8.85, मिनिमम डिपॉजिट 15,000 और मैक्सिमम डिपॉजिट है 10 लाख रुपीज़। बट इनका लॉक इन पीरियड 3 मंथ्स है और टेन्योर इनका 1 to 5 ईयर, ये लगभग सबका सेम है। और लास्ट वन है श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड, इसका 8.68 एफडी इंटरेस्ट रेट है। देन इसका सीनियर सिटीजन है, एफडी रेट 9.18। इसमें मिनिमम डिपॉजिट है 5,000 ओनली, मैक्सिमम डिपॉजिट 10 लाख और बाकी लॉक इन पीरियड एंड टेन्योर ये दोनों सेम है। इसके अलावा कुछ और बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूँ। ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल है, क्योंकि इन्होंने आरबीआई से लाइसेंस लिया है, तो आरबीआई क्या करती है, जो भी आप एफडी कराते हैं उसके ऊपर 5 लाख इंश्योर्ड कर देता है। तो कल को बैंक अगर हो सकता है, कई बार कोई भी सिचुएशन की वजह से बैंक में किसी तरह की कोई इशू होता है तो आपका पैसा फंसेगा नहीं, इसीलिए जो 5 लाख इंश्योर्ड कर दिया जाता है। इसके अलावा इसकी विड्रॉल बहुत ईजी है। अगर कल को आपको लगता है जो 6 मंथ के बाद आप विड्रॉल करना चाहते हैं, ब्रेक करना चाहते हैं अपनी एफडी, आप इजीली करवा सकते हैं।
और ये ऑनलाइन प्रोसेस भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एफडी रिसिप्ट भी ईजिली मिलती है, ऑनलाइन मिल सकता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक से अगर एफडी कराते हैं ऑनलाइन तो आपको 200 का कैशबैक भी मिलेगा। ये आप प्रॉपर अपना रिसर्च भी कर सकते हैं, गाइडलाइन भी ले सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले सकते हैं। क्योंकि मैं भी यही सजेस्ट करता हूँ सबको, जो हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। अगर आप इंटरेस्ट रेट की बात करें एफडी की, तो 9.10 कम इंटरेस्ट रेट नहीं होता। अगर आप गवर्नमेंट स्कीम्स में जाएंगे तो उसमें हार्डली 7.3 7.4 चल रहा है। लाइक पीपीएफ में आपका 7.4 है और सुकन्या में भी 7.6 है। तो उसके कंपैरेटिव ये 2-2.5% ज़्यादा है। और अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो आप देख सकते हैं 9.70, जो कि बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है। तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप मिनिमम भी कर सकते हैं जो ओनली 1000 रुपीज़ है, और इवन उसमें कैशबैक भी आपको मिल सकता है। आई होप आपको मेरा ये डाटा पसंद आया होगा। और मैं फिर अगेन दोबारा एक बात बताना चाहूँगा, ये मेरा सजेशन है, सिर्फ एक मैं डाटा बेस पे आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ। आप इसको अपने डाइवर्सिफाइड बनाने के लिए इसको ये एफडी करवा सकते हैं। ये किसी तरह का कोई मैं रिकमेंड नहीं करा जो आपको लेना ही है, ये जस्ट एक सजेशन है। आई होप मेरा ये डाटा आपको पसंद आया होगा। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel. Easy Learning, Easy Earning by Saurabh Jha. Thanks for watching.